हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एक बहुत अच्छा अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल के थ्रू एक और वैकेंसी अभी फिल की जाएगी। ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। सीबीआईसी डिपार्टमेंट में ये रिक्रूटमेंट होगी आपकी। आपको पता है, जैसे सीबीआईसी डिपार्टमेंट में अगर आपसे जीएसटी इंस्पेक्टर चूज करते हैं, ठीक है, वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। उससे नीचे वाली जो पोस्ट होती है वो होती है सीनियर टैक्स असिस्टेंट। उसकी अभी तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट है ये वही पोस्ट है एक तरीके से सीनियर टैक्स असिस्टेंट की। तो ये एक लेवल नीचे पोस्ट है इंस्पेक्टर से। उससे फिर नीचे आती है हमारे पास टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट, जिसका रिक्रूटमेंट भी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है। तो अब ये फाइनल हो चुका है कि एसएससी सीजीएल 2022 से इसकी रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी पे स्केल क्या रहेगा, ठीक है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, एज कब से देखी जाएगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लेना। एंड सॉरी, मैं जानता हूँ आप सभी लोग एसएससी सीजीएल 2021 एनालिसिस का वेट कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो नो कि हम काफी सारी नई नई चीजें ट्राई भी कर रहे हैं चैनल पे। जैसे एसएससी सीजीएल 2021 के लिए टीयर 3 की काफी सारी प्रिपरेशन हमने चैनल पे करी, फिर सीपीटी के लिए भी प्रिपरेशन करवाई थी आपको, और आगे फिजिक्स की कुछ वीडियो स्टार्ट हुई। आने वाले टाइम में आपको और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस देखने को मिल सकती हैं इफ एवरीथिंग गोज वेल। ठीक है, तो ये सब देखना, और बैकएंड में पीडीएफ आप देख रहे हो कि हम बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है, जिस वजह से मुझे पर्सनल लेवल पे टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी कर पाने का। यूट्यूब पे पढ़ा भी नहीं पा रहा मैं मैथ्स काफी टाइम से, लेकिन जल्द ही मैं मैथ्स की क्लासेस भी सोल्व करूंगा। आपको जल्द ही एक मैथ्स की जो टीयर 2 का भी पेपर हुआ था, कंप्लीट पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज अरेंज करके क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता चले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जो आपके अंदर डर होता है मैथ्स का, वो निकलना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम सीजीएल का भी आ ही रहा है दिसंबर में, और आप काफी ज्यादा रेलिवेंट चीजें भी पढ़ते हैं अपनी तैयारी के दौरान। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ रेलिवेंट पढ़ें, जिससे आप सिलेक्शन तक पहुंचे। ठीक है, बहुत ज्यादा मैथ सीख के भी आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि अर्जुन को जैसे पेड़ पे रखी हुई चिड़िया की आंख दिखती है, आपका बिल्कुल सीधा रास्ता सिलेक्शन तक पहुंचने का, वही आपको फॉलो करना। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी डाली थी जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की थी। जिसने देख ली होगी उसे पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया, और कैसे कैसे तैयारी करनी है। आज जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लेना। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट। बाकी एनालिसिस मैं आपको कल डेफिनेटली दे दूंगा, आज रात को कोशिश करूंगा खत्म हो जाए, और कल सुबह या दिन में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो रिक्रूटमेंट रोल्स से रिलेटेड ये कुछ नोटिस है, मैं मेजर मेजर चीजों पे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, इस जो ये पोस्ट है ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। एक्स सिटी में अगर आपका पोस्टिंग होती है तो जो सैलरी होगी ग्रोस, वो आपकी 68,000 समथिंग होगी। और अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं, वो आपको सैलरी मिलेगी 56,554 के अराउंड। ये एक्स सिटी की बात करेगी। ठीक है, जो इसमें अपर एज लिमिट है वो हमारे पास 30 ईयर्स रखी गई है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को, एक्स सर्विसमैन को, वो मिलेगा आपको यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ सीपीटी मैंडेटरी है। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट के लिए आप सिर्फ डीजीएसटी देते हैं जो कि टाइपिंग होता है। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए आपको सीपीटी देना होता है, जिसमें आपका एक्सेल मॉड्यूल भी आता है, पावर पॉइंट मॉड्यूल भी आता है, जिसकी क्लासेस भी हमने यूट्यूब पे करवाई थी, जो आप देख सकते हैं, फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो सीपीटी होगा इसके लिए भी, और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, हम जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाता है लेकिन होम स्टेट नहीं मिल पाती, राइट। तो उस केस में अगर आपके पास सीनियर टैक्स असिस्टेंट का ऑप्शन होगा, तो काफी सारे लोग ऐसा होंगे जो जीएसटी इंस्पेक्टर को छोड़ के सीनियर टैक्स असिस्टेंट को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी सैलरी है, और 4 से 5 साल के बाद आप जीएसटी इंस्पेक्टर तक भी पहुंच पाएंगे। टैक्स असिस्टेंट से जीएसटी इंस्पेक्टर बनने की जो ड्यूरेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत स्लो प्रमोशन है टैक्स असिस्टेंट पे। ठीक है, और अभी सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, तो हो सकता है कि उनके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएं। बट ये है कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट एक अच्छी पोस्ट रहेगी, एक रेप्यूटेबल पोस्ट जिस पर आप काम करना पसंद करेंगे। ठीक, तो यही था इसके रिक्रूटमेंट रूल्स में। बाकी सुबह मैंने आपको बताया था इस बार पिछले साल से ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की भी ज्यादा आई हैं, फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की तो पिछले साल और इस साल ही वैकेंसी आई है, वरना इसमें बहुत टाइम से आ ही नहीं रही थी वैकेंसी। डिविजनल अकाउंटेंट की भी अच्छी वैकेंसी है पिछले साल के कंपेरिजन में, एसएस की भी अच्छी वैकेंसी है। बाकी डिपार्टमेंट्स का भी पता नहीं है, जैसे पता चलेगा तो बताएंगे। पोस्टल असिस्टेंट का मैंने बताया था आपको 9838 वैकेंसीज है, जो हो सकता है सीजीएल 2020 में डाली जाए, या फिर इसमें से कुछ प्रपोर्शन डाला जाए। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो 5-6 हजार 7 हजार तक तो डाल ही देंगे सीजीएल के अंदर। तो ओवरऑल अगर सब कंबाइन किया जाए तो 15-16 हजार वैकेंसीज तो आनी ही है सीजीएल में, जो लग रहा है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, डेडिकेटेडली पढ़ें, लिमिटेड चीजें पढ़ें। अगर अब नए हैं और आप सोच रहे हैं मैं यूट्यूब एक्सप्लोर करूंगा, बहुत सारे अलग अलग टीचर से ट्राई करके देखूंगा,
3-3 4-4 टीचर्स के कोर्सेस लेके पढ़ाई कर लूंगा, तो नहीं हो सकता। ठीक है, जिस टीचर से अगर आपने किसी से कोर्स ले रखा है तो आप उस टीचर को ब्लाइंड अच्छे तरीके से फॉलो करके तैयारी करें और प्रीवियस ईयर पेपर्स ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो सेम थिंग फॉर यू एज वेल। ठीक है, आप आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कंप्लीट तैयारी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो जाएगी। लिमिटेड कौन कौन सी वीडियो देखनी है वो बता रखा है, उन क्लासेस की पीडीएफ दे रखे हैं, जिससे कम टाइम में आप सिलेबस कंप्लीट कर पाए। और एग्जाम में जब 25 क्वेश्चन आपके सामने है तो 25 में से 25 के 25 क्वेश्चन आपके देखे हुए मिलेंगे, जो लिमिटेड चीजें बताई उसमें से। ठीक है, देखे हुए होंगे, करने आते होंगे, बट फिर भी मैं चलो ऑन सेफर साइड कह देता हूँ कि 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने एडिट कर रखे होंगे, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीजें कराई गई हैं और वही चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस का पेपर मैंने देखा, उसमें कुछ अलग नहीं मिला, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू पूरा करवा दूंगा पेपर सोल्व, या फिर अर्थमेटिक की एक अलग वीडियो रख लेंगे, एडवांस मैथ्स की एक अलग वीडियो, वो भी चैप्टर वाइज अरेंज करके ही क्वेश्चंस करा दूंगा 2 वीडियो के अंदर सीजीएल मेंस का पूरा पेपर। बाकी अभी रेगुलर बेसिस पे कोशिश करनी है जल्दी कि मैं यूट्यूब पे आऊँ और पढ़ाऊँ। ठीक है, आई एम एक्चुअली मिसिंग इट अलॉट कि मैं आपको एप्लीकेशन पे सब पढ़ा दिया है जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया, लेकिन यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ा पा रहा काफी टाइम से, बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस कि बाकी चीजें देखनी और अपडेट्स देने जॉब्स के बारे में, कहीं ना कहीं मैं फंस जाता हूँ। बट टारगेट है मेरा यूट्यूब पे इस बार बहुत अच्छा कुछ करने का। बाकी कोर्सेज आप देख सकते हैं, यू कैन गो विद इट, कम टाइम में सारी चीजें आप वहां पे सीख जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था। बाकी जो पीडीएफ कोर्स होता है हमारा, जिसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ देते हैं, वो मैथ्स कोर्स फ्री रहता है। बाकी ओवरऑल ये है कि अपनी तैयारी अच्छे से करें, आप रूटीन बना लें। अभी भी देखो नोटिफिकेशन निकल जाएगा आपका अगले महीने, नोटिफिकेशन निकलने के बाद जैसे जनरली 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इस बार 30-40 हो सकता है 30 लाख तक बच्चे फॉर्म भरते हैं, उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब वैकेंसी ज्यादा उन्हें आइडिया लगेगा तो लोग ज्यादा फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड हो रही है तो इसका फायदा उठाओ, मन लगा के पढ़ाई कर लो। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है यार अब तो इतने वैकेंसी है, सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा, सभी पढ़ रहे हैं ज्यादा। भाई सभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, लगता है सभी मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली 4 महीने पढ़ने में जान निकल जाती है, नहीं पढ़ पाते लोग। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली 4 महीने पढ़ लोगे तो आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज, एक लोग कहते हैं कि यार सभी पढ़ रहे हैं मैं कैसे सिलेक्शन पे लूंगा, दूसरी चीज होती है भाई दिन में 24 घंटे उन लोगों के पास भी है, आपके पास भी है, क्या आप 10 घंटे नहीं निकाल सकते दिन में पढ़ने का? अगर वो 10 घंटे निकाल रहे हैं तो आप नहीं निकाल सकते क्या? ठीक है, और वो भी 10 घंटे निकाल रहे हैं, और अगर आप भी 10 घंटे निकाल पा रहे हैं तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो आपसे बेहतर होंगे? हो सकता है आप एग्जाम में उनसे बेहतर परफॉर्म करें। ठीक है, तो चीजों को लॉजिकली सोचा करो, डरो मत इतना ज्यादा, चीजों को देखते ही डरना स्टार्ट कि यार अब कैसे होगा। ठीक है, एंग्जाइटी हो रही होगी, आपको खुशी मिल रही होगी वैकेंसी ज्यादा, लेकिन ये भी लग रहा होगा कि अब मैं पढ़ रहा हूँ और भी पढ़ेंगे तो देखो कंपटीशन है इंडिया में, जॉब्स कम है, लोग ज्यादा हैं, तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, बिना फाइट के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अपने आप से फाइट करनी है वो भी। ठीक है, हाँ अपनी लेवल्स को पुश करना है, अपनी लिमिट्स को पुश करना है, जितना पढ़ रहा हूँ उससे ज्यादा पढ़ के दिखाना है। ठीक है, लगातार पढ़ोगे, 6 महीने भी कोई अगर ढंग से पढ़ लेता है ना तोड़ के, ठीक है, वो सिलेक्शन तक ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, जीवन क्या भी कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अब कोशिश यही है, हमने जैसे मैंने डाउट ग्रुप्स वगैरह भी बना रखे हैं जो पेड यूजर्स के लिए, कि उन्हें भी क्वेरी आती है, साथ के साथ उन्हें सोल्यूशन मिले, कोई दिक्कत हो कहीं भी फंसे ना। ठीक है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है, अपडेटेड वीडियोज आती रहेंगी उसमें, लेटेस्ट क्वेश्चंस की जो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज उनकी पीडीएफ होंगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि पहले जो भी क्वेश्चन हो वो खुद सोल्व करके देखें। ठीक है, टीचर्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट, प्रैक्टिस भी टीचर कराए। ठीक है, अच्छी चीज आपको नए अप्रोचेस सीखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद ही सोल्व करने चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।